नमस्कार दोस्तों। इस संसार में इंसान से लेकर जानवर तक आजादी यानी कि फ्रीडम किसे पसंद नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में भाग दौड़ वाली जिंदगी, आगे बढ़ने की इच्छा, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, कुछ कर गुजरने की इच्छा ने लोगों की जिंदगी को इतना व्यस्त, अकेला एवं तनावग्रस्त कर दिया है कि लोग सामाजिक जिंदगी की जिम्मेदारियों जैसे कि बच्चों की परवरिश, बूढ़े माँ बाप की देखभाल से लगातार दूर भाग रहे हैं। यूथ जनरेशन एक नए लाइफ स्टाइल का स्वागत कर रही है। देश और संसार में इसका क्रेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिंक यानी कि डबल इनकम नो किड्स और इससे जुड़े तमाम सब वर्ड्स जैसे कि डिंक वार्ड, डुअल इनकम नो किड्स विथ डॉग, गिंक ग्रीन इंक्लेशन नो किड, डिंक वैक्स डुअल इनकम नो किड्स विथ कैट्स, सिंक सिंगल इनकम नो किड्स। क्यों युवा पीढ़ी के बीच इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है? क्यों युवा पीढ़ी बच्चे पैदा करना नहीं चाहती? क्यों बच्चे या सामाजिक जिम्मेदारी उनको बोझ लगने लगी है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दशकों में डिंक परिवारों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। डिंक लाइफ स्टाइल पहली बार 1980 के दशक में रिसेशन यानी कि मंदी के दौरान उभरा था, लेकिन अब इसने मेन स्ट्रीम लाइफ में अपनी जगह बना ली है। जैसे जैसे विकसित देशों में विवाह और जन्म दर में गिरावट आ रही है, स्वैच्छिक संतानहीनता यानी कि वॉलंटरी चाइल्डलेसनेस आम बात होती जा रही है। बच्चों वाले परिवारों की तुलना में अपनी अधिक डिस्पोजेबल इनकम और सेविंग की वजह से यह कपल्स अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव डाल रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक साल 1970 से चाइल्डलेस कपल की संख्या लगभग दुगनी हो रही है। गिटनक्स मार्केट डाटा रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में डिंक पॉपुलेशन 30% सालाना की दर से बढ़ रही है। 2011 का सेंसस दिखाता है कि 2 सदस्यों वाली ग्रामीण परिवारों में डिंक लाइफ स्टाइल लगभग 42% लोगों के बीच मौजूद है, जबकि शहरों में यह प्रतिशत लगभग 22% है। क्या है इसके पीछे कारण? हाल के दशकों में पेड वर्क फोर्स में वुमेन्स पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ा है। जैसे जैसे महिलाएं करियर अपनाकर हाई इनकम की तरफ बढ़ रही हैं, सोसाइटी का आदर्श जिसमें पुरुष कमाएगा, महिलाएं घर और बच्चों की देखभाल करेंगी, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डबल इनकम वाले कपल अब मेजोरिटी में हैं। हायर एजुकेशन कॉस्ट, वेरियस एक्टिविटीज, चाइल्ड केयर जैसे फैक्टर्स बच्चों को एक प्रमुख फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। समाजशास्त्री एमी ब्लैकस्टोन के अनुसार स्वैच्छिक संतानहीनता अब सामाजिक रूप से अधिक स्वीकार्य और कम कलंकित है। आधुनिक गर्भनिरोधक के आगमन ने कपल्स को अभूतपूर्व तरीके से अपनी फर्टिलिटी को नियंत्रित करने में सक्षम बनाया है। पहली बार मां बनने के समय में भी लगातार स्ट्रेच हो रहा है। 1970 में एक महिला के पहले बच्चे को जन्म देने की औसत आयु 21 वर्ष थी, जबकि 2000 में यह 25 वर्ष थी और आज यह लगातार बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड फर्टिलिटी रेट में आई गिरावट परिवार में कमी का संकेत देती है। जापान के बर्थ रेट रिकॉर्ड 1.36 पहुंच गया है, जो कि इसकी जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक 2.1 से काफी कम है। दिल्ली में लगभग 4 में से हर एक जोड़ा अपने पसंद से डिंक है। चीन में लगातार पिछले कुछ वर्षों में चाइल्ड बर्थ में गिरावट देखने को मिली है। एक सर्वे के मुताबिक अगर चीन में यही ट्रेंड रहा तो इस सदी के अंत तक चीन की जनसंख्या 1/3 ही रह जाएगी। यही स्थिति विश्व के कई विकसित देशों में उत्पन्न हो गई है। एशिया में दक्षिण कोरिया और सिंगापुर इसी राह पर हैं। वैश्विक स्तर पर अगर डिंक परिवारों के भविष्य की बात की जाए तो वुमेन्स एजुकेशन की उपलब्धि लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे महिलाएं उच्च शिक्षा और करियर अपना रही हैं, मातृत्व में देरी या त्याग करना तेजी से सामान्य बात हो जाएगी। ट्रेडिशनल जेंडर रोल खत्म होने के कारण मैरिज रेट्स में गिरावट आएगी। जैसे जैसे महिलाओं के अवसरों का विस्तार होगा, बच्चा पैदा न करने के विकल्प को सामान्य और जिम्मेदार माना जाएगा। शहरीकरण भी डिंक लाइफ स्टाइल को सक्षम बनाता है। शहर पारिवारिक संबंधों पर कम निर्भरता के साथ सामाजिक संबंध प्रदान करते हैं।
जैसे जैसे शहरों की तरफ माइग्रेशन बढ़ेगा, निसंतान शहरी जीवन में वृद्धि होगा। इसी बीच इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बच्चों के पालन पोषण और व्यापार को और कठिन बना देंगी। स्थिर वास्तविक वेतन वृद्धि, हाई हाउसिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी और वीक सोशल सेफ्टी नेट्स भी परिवार नियोजन को बाधित करेंगे। इंडिविजुअल और क्लाइमेट कंसर्न वाले यूथ कल्चर भी कपल्स को डिंग की ओर ले जाते हैं। टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग और नॉलेज शेयरिंग प्रदान करती हैं, जो आइसोलेशन को कम करती है। इंडिया, चीन, ब्राजील, मैक्सिको, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। जहां डिंक लाइफस्टाइल के कुछ फायदे हैं, वहां उनके साथ कुछ चैलेंजेस और क्रिटिक्स भी जुड़े हुए हैं। कपल्स की आलोचना सबसे ज्यादा उनके स्वार्थी होने की वजह से की जा रही है। यह कलंक महिलाओं के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो बच्चा पैदा करने और अपने करियर या व्यक्तिगत लक्ष्य से अधिक परिवार को प्राथमिकता देने का दबाव महसूस कर सकती हैं। अपने निर्णय के बारे में दूसरों से लगातार सवाल पूछने से निर्णय, आत्मसंदेह या अलगाव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, जो तनाव के रूप में कार्य कर सकती हैं। दूसरी चिंता बुढ़ापे को लेकर। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपकी देखभाल कौन करेगा? बुढ़ापे में देखभाल और सहायता के लिए बच्चों पर निर्भर न रहने पर डिंग कपल्स को महंगी केयर सर्विसेज या पेड केयर गिवर्स पर भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट फंड्स प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा, अकेलापन। डिंक लाइफस्टाइल यंग कपल्स के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बाद में उनमें अलगाव और अर्थहीनता यानी कि मीनिंगलेस की भावना विकसित हो सकती है। जब फ्रेंड्स और क्लासमेट्स परिवार शुरू करते हैं तो डिंक कपल्स अपने सामाजिक दायरे से अलगाव की भावना का अनुभव कर सकते हैं, और यह उन्हें एकांत और खालीपन में और सहयोग दे सकता है। अब यह आपको निर्णय लेना है कि आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार कौन सी जिंदगी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।